अगर आप ट्रेड क्रेड के थ्रू डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इनकी वेबसाइट को यूज़ करना है और एज एन इन्वेस्टर लॉगिन कर लेना है। यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने पैन नंबर डाल के और OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या अदरवाइज़ आपने एक पासवर्ड बनाया होगा तो उस पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। डिबेंचर्स फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं, फिक्स टाइम पीरियड पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको एक पर्टिकुलर डेट पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट चाहिए है 12,000, 13,000 और या 19,000, तो आराम से आप इससे बना सकते हैं। आपको बस इन्वेस्ट कर देना है और एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर डेट पे आपको वो अमाउंट आपके बैंक में मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो डिबेंचर्स की ये होती है कि ये आपको एक फ़िक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता है एंड दैट टू मंथली इनकम जनरेट होती है। कल तक यहाँ पे 53 लॉट्स थे और अभी सिर्फ 21 लॉट्स बाकी हैं। और बाकी ब्रांड्स आप देख सकते हैं ट्रेड क्रेड पे कितने मतलब जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनकी डील्स आती रहती हैं जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग पर बेस्ड है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कभी दूसरी वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर रीपेमेंट देख सकते हैं इनके इस टेबल के थ्रू कि आपको कब कौन सा अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है रीपेमेंट डेट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 अक्टूबर को आपको जो अमाउंट मिलेगा वो है 13,815 प्लस 6,308, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो शो हो रहा है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मंथली मिलता रहेगा और यही फ़ायदा है डिबेंचर्स का। फिक्स पेमेंट पे आपको फिक्स डेट पे फिक्स पेमेंट मिलता है और ये कंपनीज क्योंकि सिक्योर डिबेंचर है तो काफ़ी रिस्क कम हो जाता है यहाँ पे। और अगर इन केस डिफ़ॉल्ट होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, तो ऐसे में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कोलेटरल एज रख लिए जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक डील है जिसके लिए अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी से दूर रहना चाहते हैं, मार्केट से थोड़ा सा हट के देखना चाहते हैं कोई ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता रहे, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दें और कंपनी के बारे में बता दें जिसका डिबेंचर लिस्ट हुआ है ट्रेड क्रेड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप सेकेंडरी मार्केट में इसे सेल नहीं कर सकते। और क्योंकि ये सिक्योर्ड होते हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिस्क कम है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। बट एनी हाउ ये FD से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और एक मंथली इनकम प्रोवाइड करते हैं। मंथली इनकम के साथ ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे पेमेंट होता है, तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट एज एन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। यहाँ पे जिस कंपनी का डिबेंचर लिस्ट हुआ है वो है, उस कंपनी का नाम है NBFC लोन्जेन। अबाउट लोन्जेन में अगर हम बात करें तो ये एक लाइसेंस्ड NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि ये जो फंड्स रेज कर रही है ये पब्लिक से करती है। तो लोन्स ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड करती है या वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करती है। इनका पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का अप्रॉक्स, और या उससे ज़्यादा भी आप मान सकते हैं। अराउंड अभी तक इन्होंने जो कैपिटल रेज किया है वो $4 to $5 मिलियन का है। मिनिमम टिकट जो आपको जितना अमाउंट चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो 5.20 लाख है। एग्जैक्ट फिगर आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे, आप स्पेशली डिबेंचर्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए वो ICICI का होना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ICICI का ही बैंक होना चाहिए, ये एक कंपल्शन है। या जिनके पास IDFC का है वो डिबेंचर्स में नहीं कर सकते इन्वेस्ट। फर्दर अगर आप इनके अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन पे ग्लिच हो गया है तो वहाँ पे डेसिमल शो नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप अभी फ़िलहाल के लिए वेबसाइट का ही यूज़ करें। और जो रिटर्न परसेंटेज टोटल आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 10.75%। जो इसका टेन्योर है वो है 2.6 ईयर्स, यानी कि आपका जो टोटल टाइम पीरियड है जिसमें आपका अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा वो है 2.6 ईयर्स। ये ज़्यादातर डिबेंचर्स 5 से 10 साल 15 साल ऐसे होता है, बट क्योंकि ये एक कम टाइम पीरियड के लिए है तो काफ़ी एक एडवांटेज है। ज़ीरो कॉस्ट लिक्विडेशन फ्रॉम अक्टूबर, यानी कि 1 महीने बाद जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीने बाद ये ज़ीरो कॉस्ट लिक्विडेशन पे मिलता है। आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं अपना अमाउंट और इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी एक्स्ट्रा। रिस्क मिटिगेशन देखें तो लाइसेंस्ड है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसके सिक्योरिटी पे ये एस्क्रो अकाउंट में आपका अमाउंट जाता है, इधर उधर कोई लेके भाग नहीं सकता। मोर ओवर अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे डिबेंचर्स का तो ये RBI सख्त इस पर नज़र रखती है जो ट्रांजैक्शन होते हैं या कहाँ पे कैसे पब्लिक का पैसा लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सेबी भी इन्वॉल्व होती है।
और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें 10% TDS डिडक्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपको मंथली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा उस अमाउंट में से 10% TDS डिडक्ट होके मिलेगा। तो फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली पढ़ सकते हैं, NCDs आर ओनली अवेलेबल फॉर ICICI यूज़र्स। और अगर आपको फर्दर डिटेल्स पढ़नी है इसको दोबारा से, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाके इसके डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।